तो कहने का भाव दास का ये है कि आपको यहां आकर के ये ज्ञान सुनाया जाता है, तो अब आप दान कर रहे हो। दास देख रहा है, कोई तो 10 रुपए की मुश्किल से उसका दान करने की हिम्मत बनती है, और फिर दास देख रहा है कि दूसरी तीसरी बार आता है तो 1000 रुपए चढ़ा रहा वो व्यक्ति। आत्मा गदगद हो जाती है कि मालिक ने सुन ली अपनी आत्मा की, क्योंकि परमात्मा का विधान है। कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहां करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता को नहीं। जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया जाता। तो जो पैसा आपका था वो यहां चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहां दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहां भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास, ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं 4 युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। द्रौपदी ने 1 बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। सुदामा ने 4 चावल खुखवाए थे, महल बना दिया। तैमूरलंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते 4 युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने के उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते 4 युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं। तो सबसे पहले हमारे हृदय में ये समाना चाहिए कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। और परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कौन से प्रमाण स्वीकार्य होंगे। सबसे पहले हमारे सदग्रंथ। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र हिंदू धर्म के नाम जो लिख दिए गए हैं, पवित्र 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण। उसके बाद जो उपनिषद है ना, ये तो किसी ऋषि विशेष की अपनी अनुभव की कथा है, वो वेदों और सदग्रंथों से इनसे नहीं मिलती है, तो वो उसके घर की है, उसको हमने नहीं चाहिए लेना। दूसरे जो वैसे ये पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये हिंदुओं के नहीं थे, मानव मात्र के लिए है। उसके बाद विभाग बढ़ते चले गए, तो फिर जैसे कुछ पहले समय में आपस में कटे हुए क्षेत्र थे, जैसे समुद्र पार करके फिर अमेरिका, ये जो US से बोलो हो जिसने, वो इससे कटे हुए थे इस क्षेत्र से। तो वहां फिर काल भगवान ने बाद में ये कटे, पहले तो सिद्धियां थी, पहले भी ऐसे वहां जाते थे, एक दूसरे से संपर्क करते थे, सिद्धियों से जाते थे। तो उसके बाद वो क्षेत्र कट गया, तो काल ने दोबारा जैसे ईसा मसीह जैसे, बाबा आदम जैसे महापुरुषों का वहां जन्म दिया, फिर उसने अपनी छुरी अलग से पढ़ा दी उनको। और उसके बाद फिर ये पुस्तकें बन गई, जैसे तौरात, जबूर, इंजिल, और फिर ये कुरान शरीफ। तो ये जो वैसे वास्तव में ये पवित्र ग्रंथ जो पुराने हमारे सभी मानव मात्र के लिए हैं, फिर भी तो हम इन सभी सदग्रंथों को मान्य हैं। हिंदुओं को तो ये ग्रंथ मान्य है जो दास ने अभी बताए, पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण। उपनिषद तो अलग चीज है, उनको तो भूल ही जाओ, वो तो किसी व्यक्ति विशेष का अपना जो अनुभव, उसने जैसा भगवान जाना उसमें वो कथ दी कथा, वो वेदों और गीता पुराणों से नहीं मिलती, वो ठीक नहीं। और फिर पुराण भी वेद और गीता से नीचे निम्न सत्र में आते हैं, वो श्री ब्रह्मा जी का ज्ञान अनुभव है।
ब्रह्मा जी से सुनकर अन्य ऋषियों ने जो अपना अनुभव किया उसमें फिर 18 विभाग कर दिए। वास्तव में मूल शास्त्र हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता है। और पवित्र सूक्ष्म वेद है वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जो गॉड गिवन है, जो भगवान स्वयं देते हैं। वो है असली ज्ञान। उस असली ज्ञान को ही असली ज्ञान हमारे हृदय में समाने के लिए, जचाने के लिए इन पुराणों, वेदों और गीता का सहयोग लिया जाता है कि जो भगवान ज्ञान दे रहा है वो इनसे भी मिलता है, और जो इनके अंदर जो यथार्थ ज्ञान और भक्ति विधि नहीं है वो उस सूक्ष्म वेद में है। तो फिर हमें ये दृढ़ता आती है कि जो वेद बताते हैं केवल एक ओम मंत्र है, गीता बताती है ओम तत्सत, उस पूर्ण परमात्मा की पाने के केवल 3 मंत्र हैं। तो ये है इनकम्प्लीट ये कोर्स। और उसमें क्या लिखा सूक्ष्म वेद में? प्रथम मंत्र है वो 7 मंत्र हैं। वेद भी संकेत करते हैं कि जब तक तत्वदर्शी संत नहीं आता है तो 5 नाम दिए जाते हैं, और जब तत्वदर्शी संत आता है, जब वो समय आता है भक्ति का, तो उसमें 7 मंत्र दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर 2 मंत्र और फिर कंप्लीट कोर्स करके मूल मंत्र दिया जाता है। तो ये है वो सूक्ष्म वेद के अंदर सारा ज्ञान का। तो कहने का भाव ये है कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल, बाइबल 3 पुस्तकों का पवित्र बुक का संग्रह है, और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो महला पहला की वाणी है वो वाणी है उस परमात्मा से परिचित उस पुण्यात्मा श्री नानक देव जी की। उसके बाद जो अन्य गुरुदेव की जो वाणी गुरुओं की, यदि वो नानक जी की वाणी से और सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाती है तो वो उस स्तर की वाणी नहीं है। तो इसलिए हमने अपने परमात्मा को समझने के लिए, अपने परमात्मा को पहचानने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, इनसे प्रमाणित करने पड़ेंगे। जो इन सदग्रंथों से जो मेल खाता है और इस सदग्रंथों के ऊपर इस कसौटी में जो खरा उतरता है तो वो है परमात्मा। तो सबसे, और उसके बाद फिर जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ उन्होंने फिर कौन से मंत्र जाप किए जिनसे उनका मोक्ष हुआ? तो वो है मंत्र भक्ति के, और वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं कि सचमुच ये भी मंत्र यही है, और उन महापुरुषों ने भी वही मंत्र जाप किए हैं और उनका मोक्ष हुआ है, और सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। तो ये है सच्ची भक्ति विधि। इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं समझने के लिए। एक तो हु इज रियल गॉड, वास्तविक भगवान कौन है, और व्हाट इज द रियल वर्शिप ऑफ, वे ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, परमात्मा के भक्ति की दो रियल सत्य साधना कौन सी है, कौन सा मार्ग है। ये 2 क्लियर जब हो जाते हैं तो निरसंशय होकर आप भक्ति कर सकते हो, आप भक्त बनोगे।